भारत में एक शादी समारोह के दौरान हुए एक विस्फोट में एक नवविवाहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के लगभग एक महीने बाद पुलिस जांच में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम इस अपराध कहानी में गहराई से गोता लगाएं, कृपया चैनल की सदस्यता लेने के लिए कुछ समय निकालें और मेरे सभी वीडियो के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। अब आइए आज की कथा के साथ शुरू करते हैं। 23 फरवरी को अपनी शादी के 5 दिन बाद एक तपती हुई दोपहर में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू और उनकी 22 वर्षीय पत्नी रीमा ओडिशा के एक शांत शहर पटनागढ़ में अपने नए घर की रसोई में थे। वे बैंगन को ग्रिल करने और दोपहर के भोजन के लिए दाल का सूप बनाने की तैयारी कर रहे थे जब सौम्या ने उनके धातु के गेट पर एक शोर सुना। एक डिलीवरी मैन उसे संबोधित पार्सल के साथ बाहर खड़ा था। बॉक्स पर एक फटा हुआ स्टिकर इंगित करता है कि इसे लगभग 230 किलोमीटर 142 मील दूर रायपुर से एसके शर्मा द्वारा भेजा गया था। रीमा ने याद किया कि कैसे उनके पति ने रसोई में पैकेज खोला जिसमें एक सफेद धागे के साथ हरे कागज में लिपटे पार्सल का खुलासा हुआ। उनकी 85 वर्षीय दादी जमामनी साहू ने यह देखने के लिए संपर्क किया कि इसमें क्या है। सौम्या शेखर ने रीमा से कहा, यह शादी के उपहार की तरह लग रहा है। केवल एक चीज जो मुझे नहीं पता वो प्रेषक है। मैं रायपुर में किसी को नहीं पहचानता। जैसे ही उसने धागे को खींचा, एक जबरदस्त विस्फोट के बाद एक तीव्र फ्लैश ने रसोई को घेर लिया। विस्फोट ने उन्हें फैलाया जिससे वे टाइल के फर्श पर घायल हो गए जिससे खून बह रहा था। विस्फोट ने छत को फाड़ दिया था, जल शोधक को चकनाचूर कर दिया था, रसोई की खिड़की को एक खेत में उड़ने के लिए भेजा था और हरे रंग की दीवारों को तोड़ दिया था। वे तीनों खून से सने फर्श पर तड़प कर छटपटा रहे थे। जेमामनी साहू आग की लपटों में घिर गया था। मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूं, सौम्या शेखर ने चेतना खोने से पहले कराहते हुए कहा। यह आखिरी बार था जब रीमा ने अपने पति से सुना था। उसकी जलन ने डंक मार दिया और वो अपने फेफड़ों को भरने वाले धुएं के माध्यम से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। कान का पर्दा पंचर होने के कारण वो शायद ही चिंतित पड़ोसियों को ये पूछने के लिए दौड़ते हुए सुन सकती थी कि क्या रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। उसकी दृष्टि फीकी पड़ गई क्योंकि मलबे ने उसकी दृष्टि को बादल दिया। दर्द के बावजूद रीमा बेडरूम में रेंगती हुई गई और अपनी सास एक कॉलेज प्रिंसिपल को फोन करने के लिए फोन किया। हालांकि कॉल करने से पहले वो होश खो बैठी। विस्फोट के तुरंत बाद के वीडियो फुटेज में परेशान पड़ोसियों को 3 घायल व्यक्तियों को बेडशीट पर एम्बुलेंस तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। सौम्य शेखर और जेमामनी साहू दोनों 90% जली हुई थी। अस्पताल ले जाने के अंत में मर गई, जबकि रीमा ने धीरे धीरे एक सरकारी अस्पताल में बर्न वार्ड में अपनी वसूली शुरू की। 1 महीने से अधिक समय बाद अभी भी इस बारे में कोई ठोस सुराग नहीं है कि भयानक कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्त और परिवार सौम्या शेखर को एक दयालु, ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जो अपने गुरु के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा, हम साधारण लोग हैं और सादा जीवन जी रहे हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी बेटी का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे दामाद का कोई दुश्मन नहीं था। रीमा के पिता सुदाम चरण साहू ने कहा, मुझे कोई संदेह नहीं है और मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन कर सकता है। रीमा और सौम्या शेखर एक दूसरे को 1 साल से जानते थे जब उनके परिवारों ने उनकी सगाई की व्यवस्था की थी। कपड़ों का कारोबार करने वाले सुदाम ने अपने छोटे भाई से रीमा को गोद लिया था क्योंकि वो 2 बेटे होने के बाद एक बेटी चाहते थे, जबकि उनके भाई की 3 बेटियां थी। उड़िया भाषा की डिग्री के साथ एक हंसमुख स्नातक रीमा ने एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई की। सौम्या शेखर के माता पिता दोनों कॉलेज शिक्षक थे। उनके पिता जंतु विज्ञान पढ़ाते थे। कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के बाद
उन्होंने त्रासदी से 2 महीने पहले बैंगलोर में एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में शामिल होने से पहले मैसूर और चंडीगढ़ में विभिन्न आईटी कंपनियों में काम किया। वे अपने परिवारों की उपस्थिति में शादी से पहले कई बार मिले। वे एक खुशहाल जोड़े थे। कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? सौम्या शेखर के पिता 57 वर्षीय रविंद्र कुमार साहू ने सवाल किया। कुछ संदिग्ध होने का एकमात्र संकेत सौम्या शेखर को एक रहस्यमय कॉल से उपजा प्रतीत होता है जब वो बैंगलोर में था। पिछले साल कॉल आया था, रीमा ने याद किया। हम बात कर रहे थे और उसने एक और कॉल प्राप्त करने का उल्लेख किया। उसने मुझे रोक दिया और बाद में मुझे बताया कि उसे किसी से धमकी भरा फोन आया था जिसने उसे शादी न करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने किसी और खतरे का उल्लेख नहीं किया और शादी के समय तक हम कॉल के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। जांचकर्ताओं ने 4 शहरों में 100 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया है, जिनमें ज्यादातर दोस्त और परिवार हैं। मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच की है और जोड़े के लैपटॉप और फोन की जांच की है। उम्मीदें तब बढ़ गई जब साइबर जांचकर्ताओं ने पार्सल को लगभग 119 किलोमीटर दूर कालाहांडी जिले के एक निजी कंप्यूटर संस्थान में ऑनलाइन ट्रैक किया, जिससे अटकलें लगाई गई कि कोई इसकी निगरानी कर रहा होगा। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि ये कुरियर कंपनी ही पैकेज पर नजर रख रही थी। पुलिस ने निर्धारित किया है कि पार्सल रायपुर से झूठे नाम और पते पर भेजा गया था। अपराधी ने डिलीवरी के लिए 400 रुपए का भुगतान किया और सीसीटीवी निगरानी या पैकेज स्कैनिंग के बिना एक कुरियर सेवा का चयन किया, ठीक वही जो उन्हें अनिर्धारित रहने के लिए आवश्यक था। पार्सल ने 3 बसों में 650 किलोमीटर की यात्रा की और 20 फरवरी को पटनागढ़ पहुंचने से पहले कई हाथों से होकर गुजरा। डिलीवरी करने वाला शुरू में एक बड़े शादी के रिसेप्शन को नोटिस करने के कारण पैकेज को गिराए बिना लौट आया। आखिरकार उन्होंने 3 दिन बाद इसे वितरित किया। फोरेंसिक टीमें अभी भी बम की जटिलता का आकलन कर रही है। जांचकर्ताओं का आकलन है कि ये अल्पविकसित प्रतीत होता है, जूट में लिपटा हुआ है और विस्फोट के बाद सफेद धुआं पैदा करता है। मजबूत सुरागों की कमी ने जांचकर्ताओं को हत्या के कई कारणों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। क्या ये एक झुलसे हुए प्रेमी से बदला लेने का कार्य हो सकता है? उनके पास इस बिंदु पर कोई सुराग नहीं है, लेकिन वे जांच कर रहे हैं कि सौम्या शेखर ने शादी से कुछ समय पहले अपना फेसबुक अकाउंट क्यों हटा दिया और एक नया अकाउंट क्यों बनाया। क्या ये साहू परिवार में संपत्ति विवाद से प्रेरित हो सकता था, क्योंकि सौम्या शेखर उनका इकलौता बेटा और वारिस था? जांचकर्ताओं का मानना है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अतिरिक्त पारिवारिक साक्षात्कार आवश्यक है। क्या रीमा का स्कूल का एक सहपाठी के साथ झगड़ा था, जिसके कारण उसके माता पिता ने 6 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी? इस त्रासदी से संबंधित था? समय के अंतर को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सवाल उठाता है कि बम प्रेषक ने विस्फोटक कैसे हासिल किया और इसे इतनी आसानी से पैकेज और प्रेषण करने में कामयाब रहा। क्या ये एक किराए के हत्यारे का मामला हो सकता है? बलांगीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशि भूषण सतपथी ने कहा, ये एक बेहद जटिल मामला है। ये बम बनाने के जानकार किसी व्यक्ति का काम प्रतीत होता है। रीमा अभी भी अस्पताल में थी। एक भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए क्षण का अनुभव किया जब परिवार के एक सदस्य ने अपने कमरे में एक अखबार से सौम्या की मौत की खबर की खोज करने पर उसे रोते हुए रिकॉर्ड किया। करीब 3 हफ्ते तक उसके परिवार ने उससे ये त्रासदी छिपाए रखी। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे सच नहीं बताया। उसके पिता उसके साथ रोते हुए बोले। शाम तक उसके दुख का वीडियो स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। हमें उम्मीद है कि यह त्रासदी सरकार को जांच तेज करने और अपराधी को जल्द ही पकड़ने के लिए प्रेरित करेगी, उसके पिता ने कहा। हम बस यही चाहते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।